संज्ञा। बच्चों, संज्ञा को जानने के लिए मैं आपको एक अनुच्छेद पढ़कर बताती हूँ, जिससे संज्ञा शब्द समझना आसान होगा। कुसुम और पारुल मुंबई में रहती हैं। दोनों में मित्रता है। दोनों को ही कुत्तों से भय लगता है। वे एक ही कक्षा में पढ़ती हैं और साइकिल से विद्यालय जाती हैं। बच्चों, अब आप इस अनुच्छेद में देखेंगे कि व्यक्तियों के नाम कौन कौन से हैं। कुसुम, पारुल। अब आपको वस्तुओं के नाम देखने हैं। इस अनुच्छेद में एक ही वस्तु है, साइकिल। अब देखते हैं स्थान के नाम। मुंबई, कक्षा, विद्यालय। अब आप देखेंगे प्राणी के नाम। बच्चों, प्राणी का अर्थ है जिसमें प्राण हो या जिसमें जीवन हो। तो यहां प्राणी है कुत्ता। अब आपको देखना है भाव के नाम। बच्चों, भाव जिसे देखा या सुना नहीं जा सकता, केवल महसूस या अनुभव किया जा सकता है। तो इस अनुच्छेद में मित्रता और भय दो भाव हैं। अतः किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, आप जानते हैं इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। नाम को ही हिंदी व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सभी नाम शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध या ज्ञान होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। आइए कुछ उदाहरणों से इसे समझते हैं। सचिन तेंदुलकर एक विशेष व्यक्ति है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, विशेष प्राणी है। गीता विशेष ग्रंथ यानी कि विशेष वस्तु है। ताजमहल एक विशेष स्थान है। अतः ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञा। बच्चों, जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों का बोध होता है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे पक्षी शब्द कहने से विभिन्न प्रकार के पक्षियों की पूरी जाति का बोध होता है। कार शब्द कहने से छोटी बड़ी, देशी विदेशी सभी कारों का बोध होता है। तथा नगर या देश कहने से सभी नगर या सभी देशों का बोध होता है। इसलिए पक्षी, कार या देश ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, दशा या भाव का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाती है। बच्चों, यहाँ बुढ़ापा शब्द द्वारा किसी व्यक्ति या प्राणी की स्थिति या दशा का पता चल रहा है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। खुशी शब्द द्वारा किसी व्यक्ति के मन के भाव प्रकट हो रहे हैं, इसलिए खुशी भी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण देखिए। मित्रता, प्रेम, दुख, क्रोध, भूख, प्यास, बुराई, ईर्ष्या आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे डीजल, दूध, सोना, चांदी, गेहूं आदि। बच्चों, इनमें डीजल व दूध द्रव्य है, सोना चांदी धातु तथा गेहूं खाद्य पदार्थ है, इसलिए ये सभी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है,
वे समूहवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे फूलों का गुच्छा। गुच्छा कहने से बहुत सारे फूलों के होने का बोध हो रहा है, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा है। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। कक्षा, दल, ढेर, बंडल, टोली, सभा आदि। आइए अब अभ्यास द्वारा आज के अध्ययन को दोहराते हैं। बच्चों, आपको सही और गलत वाक्य को पहचानना है। सभी नाम शब्द संज्ञा नहीं होते हैं। बंडल समूहवाचक संज्ञा है। बगीचा एक जातिवाचक संज्ञा है। सुनील व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बचपन द्रव्यवाचक संज्ञा है। शत्रुता भाववाचक संज्ञा है। चलिए अब आप आपके उत्तरों की जांच कीजिए। बच्चों, अब आप संज्ञा और उसके भेदों को अच्छी तरह समझ गए ना? बहुत अच्छा।